हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ था उसका जो दोबारा फॉर्म भरने का जो डेट है वो 2 अक्टूबर से 2 दिन पहले ही बताया जा चुका है। तो आज एक और फ्रेश एक तरह से रिमाइंडर के तौर पे एक नोटिस जारी हुआ है ऑफिशियल साइट पे। ये गुवाहाटी के ऑफिशियल साइट पे भी आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। CEN 2024 का जो नोटिफिकेशन था टेक्नीशियन के लिए, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट 2 वैकेंसी निकली हुई थी। तो अभी क्या है कि फिर से जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसका जो कैटेगरी 2 से लेकर के 18 तक पहले था और अभी क्या है कि 18 से लेकर के और 40 तक हो गया है। मतलब दो कैटेगरी 2 से लेकर के 40, मतलब टोटल 39 कैटेगरी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है वो निकला हुआ है। तो इसमें अब जो नई पोस्ट इंक्रीज हुई है उसमें जितने भी लोग अगर चाहते हैं नए एप्लीकेशन, जिनका फ्रेश एप्लीकेशन जो लोग चाहते हैं, वो लोग 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में फॉर्म डाल सकते हैं। तो कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड 3 का जो पे लेवल है 2, सभी लोगों को पता है 18 से 33 साल एज में कोई चेंजेस नहीं है और टोटल वैकेंसी 13,206 हो गया है। तो अभी क्या है कि सारे जोन का जो ये नोटिस है आप देख सकते हैं, ये नोटिस भी निकल के आया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी जोन हैं सभी जोन में टोटल जो वैकेंसी है उसको यहाँ पे डिटेल करके दे दिया है। रेलवे में किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का 10,000 प्लस बुक आप ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज करके पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और टाइप वाइज करके भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आपको रीजनिंग के भी बुक में आपको मिल जाएगा, जिसमें 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करके इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा NTPC और टेक्नीशियन का भी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान का जो बुक है इसमें बहुत अच्छे तरीके से NCERT के बेस पे ये बुक तैयार की गई है। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं क्वेश्चन की तो आप एक बुक ले सकते हैं सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आप इसमें 3,790 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो जो लोग अभी अगर नई वैकेंसी जो निकली है अलग अलग जोन का, वो टोटल अकाउंट करके अगर आप चाहते हैं अपना RRB चेंज करना तो वो भी चेंज करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। लेकिन अगर 16 तारीख के बाद अगर कोई चेंजेज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ीस भी लगेगा। 250 रुपये आपको हर एक चेंजेस पे आपको देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पास वो करेक्ट कर लीजिए। और एक बार फिर से आपके पास मौका है, किसी को अगर लगता है कि किसी अदर जोन में उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जब इंक्रीज होता है तो बहुत सारे लोग अब जोन चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के पास में सीट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है तो वो लोग कहीं दूर का जोन वो लोग चूज कर लेते हैं। लेकिन जब वैकेंसी इंक्रीज होता है तो उन्हें लगता है कि हाँ, घर के पास वाली जो जोन है उसमें भी सीट उनका अच्छा खासा हो गया है। तो इस केस में वो लोग अपना जोन चेंज करके घर के पास आते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन इससे पहले सभी लोग ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपने घर के आसपास का जोन का पहले आप एनालिसिस कर लीजिए कि टेक्नीशियन में कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपके जोन में ज़्यादा सीटें हैं और टोटल कौन सी कितनी ज़्यादा सीटें हैं। तो जो लोग पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो पिछली बार तो मान लीजिए 1 मंथ का आपको टाइम मिला था, लेकिन इस बार 1 मंथ का टाइम नहीं है। जो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं जो नए भरना चाहते हैं, एक बार और मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी तरह से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है RRB की साइट पे, तो वही सेम अकाउंट पे आप फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं है कि आप फिर से नया अकाउंट जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका 2 अकाउंट होगा तो आपका जो एप्लीकेशन हो सकता है रद्द हो जाए। तो ऐसा गलती मत करिएगा। सेम अकाउंट जो आपका पहले से बना हुआ है, किसी अदर फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो उसी अकाउंट पे आप रजिस्टर करके आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन एकदम फ्रेश हैं, आपने अभी तक इस साल की कोई भी RRB का फॉर्म नहीं भरा है, तो अपने अकाउंट बना करके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग टेक्नीशियन का जो ग्रेड 1 का जो पोस्ट था, अगर उसके लिए अपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप सेम अकाउंट पे आप ये फिर से लॉगिन करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी टेक्नीशियन के लिए जो नया अपडेट था। बाकी एग्जाम को लेकर के तो कुछ भी कह नहीं सकते अभी, क्योंकि सबसे पहले जो RPF की वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम की कोई खबर अभी नहीं चल रही है। और LP का जो सबसे डिमांडेड पोस्ट रहता है
तो रेलवे में तो इसका भी अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब इसका CBT 1 का पेपर होगा। बाकी अभी उसके बाद से JEE का हो गया, NTPC का हो गया, 3 लोगों को तो अभी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा CBT 1 के लिए। पहले कम से कम RPF और ALP के CBT 1 के पेपर तो पहले हो जाएँ, तो उसके बाद से JEE और NTPC का नंबर आएगा। तो अभी NTPC का फॉर्म भरा जा रहा है, तो जो लोग अभी नए हैं और अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो NTPC की तैयारी करिए। बुक्स जिनके पास नहीं है, बुक्स खरीद करके रख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज ये सब देना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे करके। टाइम बहुत है आपका, NTPC की तैयारी, JEE की तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।